हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में बात करेंगे पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में कि हम पाइथन मॉड्यूल्स को अपने सिस्टम में डाउनलोड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइथन मॉड्यूल है क्या। तो पाइथन मॉड्यूल एक सिंपल पाइथन फाइल्स है जो .py एक्सटेंशन के साथ आता है जो हम यूज करते हैं। तो पाइथन मॉड्यूल होता क्या है? तो पाइथन मॉड्यूल में एक सेट ऑफ फंक्शंस, क्लासेस और वेरिएबल डिफाइन होते हैं। तो उसकी हेल्प से हम अपनी हिसाब से जो भी हमें काम करना होता है, पाइथन के हेल्प से जो भी हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है उसमें हम वो मॉड्यूल को यूज करके और इजीली हमारी कोड की जो लेंथ होती है थोड़ी और कम हो जाती है अगर हम मॉड्यूल यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम मॉड्यूल को इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। तो कमांड प्रॉम्प्ट के लिए यहाँ सर्च बटन है, इस पर हम लिखेंगे सिंपली cmd। cmd मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। एंड हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। तो अब हमारा ये कमांड प्रॉम्प्ट है। तो पिछले वीडियो हमने देखे थे पाइथन डाउनलोड कैसे करना है और पाइथन देखना कैसे कि हमारे में है कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि हम मॉड्यूल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो मॉड्यूल हमने बात कर ली है। तो मॉड्यूल के लिए इंस्टॉल करने के लिए एक कमांड है जो है पिप, PIP। PIP का फुल फॉर्म क्या है? पाइथन इंस्टॉलेशन एंड पैकेज। तो हम इस कमांड को यूज कैसे करते हैं? तो सीधे आप कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे पिप PIP, देन उसके बाद लिखेंगे इंस्टॉल और जो भी मॉड्यूल हमको इंस्टॉल करना है उस मॉड्यूल का करेक्ट नेम लिखेंगे। तो हम सबसे पहले एक अभी मॉड्यूल आया रिसेंट में जो कोविड मॉड्यूल है, तो हम लिखते हैं कोविड, COVID। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। आपका ये जब आप कमांड यूज करेंगे तो आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तब ये इजीली डाउनलोड हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है। तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि हमारा पूरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया जो कोविड की मॉड्यूल है 2.4.0। तो इस मॉड्यूल को हम डायरेक्ट इंपोर्ट करके और हम देख सकते हैं कि हमारे जो भी केसेस हैं अभी करंट के वर्ल्ड में और हर स्टेट और कंट्री वाइज, तो हम इस मॉड्यूल के हिसाब से देख सकते हैं कोविड केसेस। तो ये हो गया एक मॉड्यूल। देन हमारे पास और भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं जैसे नम्पी, पांडास, एक्सेल, RD, मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो हम इसको सेम प्रोसेस है इंस्टॉल करने का, पिप कमांड यूज करेंगे, PIP इंस्टॉल एंड देन जो भी मॉड्यूल का नाम होगा। तो हम एक मॉड्यूल और यूज करते हैं जो जनरली यूज किया जाता है, जो नम्पी नाम का मॉड्यूल है जो हम यूज करते हैं क्योंकि हमारे जो पाइथन में है, पाइथन सपोर्ट करता है ओनली वन डायमेंशनल एरे। तो अगर हमें मल्टी डायमेंशनल एरे के साथ काम करना है तो हमें नम्पी मॉड्यूल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम उसको भी इंस्टॉल करके देखते हैं। तो पिप इंस्टॉल नम्पी, तो पिप के बाद इंस्टॉल लिखना है और इंस्टॉल के बाद जो भी मॉड्यूल का नाम है वो लिखना है एंड देन फिर एंटर प्रेस करना है। तो मेरे में शो कर रहा है क्योंकि मेरे में नम्पी इंस्टॉल है तो इसलिए शो कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आप में नहीं है तो ये जैसे पिछला वाला कमांड हमारा हुआ था कोविड वाला इंस्टॉल हुआ था, वैसे ये भी यहाँ पे शो करता सक्सेसफुली इंस्टॉल। तो आप जो भी मॉड्यूल को आपको जरूरत पड़ेगा वो मॉड्यूल आप इजिली ऐसे ही डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो पिप कमांड
याद रखिएगा। और पिप होता क्या है, पाइथन इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेज, ये होता है पिप का फुल फॉर्म। तो फिर अगर अगला मॉड्यूल हम देखें डाउनलोड करके तो इंस्टॉल कैसे होगा, तो देन फिर यूज करेंगे पिप इंस्टॉल एक्सएलआरडी। एक्सएलआरडी एक मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल को रिट्रीव करते हैं, उसकी डेटा को। तो इसलिए हम एक्सएलआरडी एक मॉड्यूल है उसको यूज करते हैं जब हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को, उसकी डेटा को रिट्रीव करना होता है, मतलब उसकी डेटा हमें देखनी होती है। तो इसलिए हम यूज करते हैं एक्सएलआरडी। तो इसको भी वैसे इंस्टॉल करेंगे एंटर प्रेस करके। तो हमने अपने ये भी हमारे में है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मैंने इस इंस्टॉल कर रखा है इस मॉड्यूल को भी। तो जैसे हमने पहले बात किए थे कि हम अपने वीडियोस में अपने जो भी हैं बेसिक जीरो से स्टार्ट करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में, और जीरो से लेके हर एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने वीडियो में, जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें, और हम एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है थोड़ी सी भी। अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियो देखिए और आपको पूरा समझ में आएगा, और उसके बाद धीरे धीरे आप अपने प्रैक्टिस भी करते रहिए। जब आप वीडियो देखते हैं तो उसके बाद फिर देखने के बाद अपने सिस्टम पे उसको प्रैक्टिस भी कीजिए कि जो मैंने बताया वो हो रहा है कि नहीं। एंड उसके बाद कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। So thank you guys for watching my videos. Please like and subscribe my channel Tech HKS.